उराल सिपाही, इधर आओ जरा। बनूर, हुयून हिसार अब से तुम्हारी मिल्कियत होगी। हमेशा अदलो इंसाफ से हुकूमत करना। आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह तुमसे राजी हो। बुरहान। जनाब। अब से कोबरो हिसार तुम्हारी मिल्कियत हो। इंसाफ कायम करना। जीते रहो। जो आपका हुक्म है वैसा ही होगा। जहर कुताई। जी जनाब। मैंने कहा था कि तुम्हें घर दिया जाएगा। इत बोर्नो अब से तुम्हारी मिल्कियत है। लियाकत के साथ हुकूमत करना। आपकी अमानत मेरी अमानत है। अल्लाह राजी हो तुमसे। मेरे सरदारान, इधर आइए जरा। अब से हमें एक परचम तले मुत्तहिद होंगे। जनाब, अब से मैं चौंदर का बाइंदर नहीं रहा, बल्कि काई का बाइंदर हूं। अल्लाह राजी हो तुमसे। जनाब, अब से हमारी जंगें एक ही परचम तले होंगी। जनाब, जीते रहिए, खुश रहिए। ये लीजिए। शुक्रिया जनाब। मेरे सरदारान, अब हम एक झंडे तले मुत्तहिद होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे सब सिपाही सगोत में जमा थे और उस्मान साहब एक सिपाही को कहते हैं उराल। तो उराल सिपाही एक छोटा सा संदूक लेकर आता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हुक्मनामे मौजूद होते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं बुरहान। उस्मान साहब की आवाज़ सुनकर बुरहान हैरान होता है और कहता है जी हजूर। उस्मान साहब उस संदूक में से एक हुक्मनामा निकालते हैं और कहते हैं कोपरो हिसार आज के बाद तुम्हारी मलकियत है। यह सुनकर बुरहान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जार कुताई बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उस्मान साहब कोपरो हिसार किले की मलकियत बुरहान को देते हैं। बुरहान जैसे ही पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं इंसाफ के साथ हुकूमत करना। फिर बुरहान उस्मान साहब का हाथ चूमता है और कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते हैं जीते रहो। इसके बाद बुरहान पीछे जाकर खड़ा हो जाता है।
इसके बाद उस्मान साहब कोहनूर को बुलाते हैं। कोहनूर उस्मान साहब एक और हुक्मनामा निकालते हैं और कोहनूर को देते हुए कहते हैं, कौनो इसार किला अब से तुम्हारी मलकियत है कोहनूर। कोहनूर जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, हुस्नो सलूक से हुकूमत करना। जिस पर कोहनूर कहता है, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूँगा हजूर, और उस्मान साहब का हाथ चूमता है। उस्मान कहता है, जीते रहो। इसके बाद उस्मान साहब जारकुताई की जानब देख कर कहते हैं, जारकुताई। जारकुताई आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें घर दूंगा, एतबुल्लू अब से तुम्हारी मलकियत है। यह सुनकर जारकुताई हैरान रह जाता है। ओल्गन और कारा बे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यह सुनकर जारकुताई जैसे ही उस हुक्मनामे को पकड़ने लगता है तो उस्मान साहब कहते हैं, अदलो इंसाफ से हुकूमत करना। और जारकुताई निहायत खुश हो रहा होता है और कहता है, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूँगा हजूर, और उस्मान साहब का हाथ चूमता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम भी जीते रहो। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान तुम सब इधर आओ। इसके बाद सब सरदारान उस्मान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब एक सिपाही को कहते हैं, वो लेकर आओ। फिर वो सिपाही कई परचम लेकर आता है। उस्मान साहब एक परचम उठाते हैं और कहते हैं, आज से हम एक परचम तले मुत्तहिद होंगे। उस्मान वो परचम बइंदर को पकड़ाते हैं। बइंदर उस परचम को चूमता है और कहता है, आज से मैं चौबदार का बइंदर नहीं रहा, आज से मैं काई का बइंदर हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहो। इसके बाद उस्मान साहब दूसरा परचम उठाते हैं और उराज साहब को देते हैं। उराज साहब वो परचम चूमते हैं और उस्मान साहब का हाथ चूमते हैं। उराज साहब कहते हैं, हजूर आज से हमारी जंगें एक ही परचम तले होंगी। उस्मान साहब कहते हैं, आप भी जीते रहें। इसके बाद उस्मान साहब एक परचम दमीर हंस साहब को देते हैं। दमीर हंस साहब उस परचम को चूमते हैं और कहते हैं, ए वल्लाह हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, आप भी जीते रहें। इसके बाद उस्मान साहब एक और परचम एक और दूसरे सरदार को देते हैं, वो भी उस्मान साहब का हाथ चूमता है। इसके बाद अगला परचम उस्मान साहब एक और सरदार को देते हैं। इसके बाद सब सरदारान अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब सबसे मुखातब होकर कहते हैं, हमारे सिपाहियों ने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की सरदारान, अब हम एक परचम तले जमा हो गए। मशरक़ वालों को और मगरब वालों को अब मालूम होगा, इन ज़मीनों पर अब हर कोई आज़ाद है। हमें ये आज़ादी इस रियासत से मिली जो हमने कायम की। आपसे इन सर ज़मीनों पर किसी पर भी कोई मुसीबत आएगी तो उसे मालूम होगा कि उस्मान साहब ज़रूर इसका इंतकाम लेंगे। और कहते हैं, दीन से आने वाले लोगों, अपने दिलों को सुकून और बाजू मजबूत कर लो। जान लो, जब तक हम पूरी दुनिया को फ़तह नहीं कर लेते और जहान में अमन नहीं ले आते, हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद उस्मान साहब अपनी तलवार को बुलंद करके कहते हैं, अल्लाह अकबर। इसके बाद सब सिपाही अपनी अपनी तलवारें बुलंद करके कहते हैं, अल्लाह अकबर। इसके बाद एक अजीमो शान दावत का इंतज़ाम हुआ होता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलें तशरीफ़ रखें। तो सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब बुरान से कहते हैं, बुरान अपनी आवाज़ को यकीनी बनाओ कि पूरा जहान तुर्कों की आवाज़ सुने। बुरान कहता है, जो हुक्म हजूर। फिर बुरान गीत सुनाने लगता है। सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। गीत के दौरान वो सारे पुराने मनाजर दिखाए जाते हैं जब वो जंगों में लड़े थे। बुरान गीत गाते हुए कहता है, इसकी रियासत और सरहदें वहाँ पहुँचेगी जहाँ तकदीर इलाही चाहेगी। यह रियासत मजलूमों का हक बटाती है, जालमों के लिए पीटने वाला लोहा बनेगी। अल्लाह ने जो उस्मान को रियासत दी है, दुनिया में खुशहाली लेकर ममूर होगी। और यहाँ पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कहती है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है उस्मान कहता है, तुम हमेशा मेरे साथ रही, तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया, तुम और तुम्हारी बाजियान हमेशा मेरे पीछे रहीं, जीती रहो बाला। इसके बाद उस्मान बाला को गले से लगा लेता है। इसके बाद सोगत में तमाम ख़वातीन दावत की तैयारियां कर रही होती हैं और सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं। इसी दौरान मलून आयशा और असरी गुल बाहर आती हैं। असरी गुल मलून से कहती है, अगर दरख्त नई शाखें लगाए सबसे ज़्यादा खुशी जड़ों को होती है। मलून कहती है, शाखें तने तक पहुँचती हैं। असरी गुल कहती है, आप ठीक कह रही हैं मलून ख़तून, लेकिन असल मसला ये है कि शाखें और तने बहुत करीब हैं। सब वहाँ पर बैठ जाते हैं और कुमराल अब्दाल भी वहाँ पर बैठ जाता है। इसके बाद कुमराल अब्दाल कहता है, जहाँ हम और ये लोग हैं, उस्मान साहब के पीछे
खून पसीना बहाने वाला हर कोई है, लेकिन ये सब जानते हैं कि उस्मान साहब ने ये दिन देखने के लिए कैसी कैसी मुश्किलात झेलीं और किस तरह उन पर काबू पाया। सब जानते हैं कि उस्मान के रास्ते को अल्लाह की रज़ा का रास्ता कहते हैं। फिर असरीगुल कहती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि उस्मान साहब किसी और के मतहत चले होंगे, गोया सरदारी उनको बचपन से ही मिल गई हो। तो कुमराल अब्दाल कहता है, हर दरख्त का भी एक पौधा था असीगुल खतून। उस्मान साहब ने भी सरदार बनने के लिए कितनी ही जहरीली जड़ी बूटियों को खड़ा है। उन जहरीली जड़ी बूटियों में से उनमें से एक उनकी अपनी जड़ भी उगी थी, उनके चचा। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब उस्मान ने अपने चचा को गद्दारी करने की वजह से मौत की सज़ा दे दी थी। उस्मान ने तीर चलाकर अपने चचा को मौत के घाट उतार दिया था। इसी दौरान अख्तमुर उलमा का काफ़िला लेकर सोगत पहुंच जाता है। कोहनूर बज़ंतीनियों के सर भी साथ लेकर आया था। सब लोग काफ़िले को खुश आमदीद कहने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जारकुताई एक फूल लेकर ओल्गन के पास पहुंच जाता है, तो ओल्गन उसे कहती है, जाओ यहाँ से जारकुताई। जारकुताई फूल ओल्गन के पास लेकर जाता है, तो ओल्गन फूल देखकर खुश होती है और फिर कहती है, अभी यहाँ से जाओ, ख़ुद को मेरी अम्मा से बचाओ। इतने में कारा बे गुस्से की हालत में वहाँ आ जाती है। वो जारकुताई पे बहुत गुस्से में थी और कह रही थी, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया, मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगी। तुम कातल हो, तुमने मेरे बकरे गरबूज को मार डाला। इसके बाद काराबे नीचे बैठकर रोने लगती है, तो जारकुताई कहता है, अम्मा मैंने उसे सिपाहियों के हाथों घास खिलाने के लिए भेजा था। काराबे रोते हुए कहती है, मेरा गरबूज चला गया, मेरा बच्चा चला गया। यह सुनकर जारकुताई कहता है, मेरा काम तमाम, अब मैं उस दिन से एक दूसरे को देख भी नहीं पाए। काराबे गुस्से में कहती है, छोड़ो मेरी बेटी को छोड़ो। तो इसी दौरान गरबूज अलब गरबूज बकरे को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, मैंने इसे पकड़ लिया। उसे देखकर काराबे खुश हो जाती है और मैं क्या करूंगा। जारकुताई काराबे के पास बैठकर कहता है, बराए करम ऐसा ना करें, मैं आपके लिए इससे मोटा और बड़ा गरबूज ढूंढ कर लाऊंगा। जारकुताई वो फूल काराबे को देता है। काराबे गुस्से में कहती है, पीछे हट जाओ, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। और खड़ी होकर कहती है, अब मेरा बच्चा चला गया, अब मेरी बेटी भी तुम्हारी नहीं रही। काराबे ओल्गन को खींचती है और दूसरी तरफ से जारकुताई भी ओल्गन को खींचता है। जारकुताई खुश होकर गरबूज अलब के गले लग जाता है। जारकुताई कहता है, शुक्रिया गरबूज। गरबूज कहता है, आज के बाद मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना वरना बहुत बुरा होगा जारकुताई। इसी दौरान उस्मान साहब और बाला खतून अपने घोड़ों पर सवार होकर सोगत पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उनको सलाम करते हैं। उस्मान साहब कहती है, मेरा बच्चा गरबूज आ गया। गरबूज काराबे से कहता है, आपके दामाद ने इसे तकरीबन कत्ल कर दिया था। फिर जारकुताई खुशी खुशी वो फूल ओल्गन को दे देता है। कहते हैं, जीते रहें। उस्मान कहता है, आप साहब का शुक्रिया। अब हर जगह ये खबर फैला दें, जहाद की आग में जलने वाले दिल अब आज़ाद हो गए हैं। ये कहकर उस्मान और बाला आगे बढ़ जाते हैं। पीछे से सब लोग उस्मान और बाला के हक में नारे लगाना शुरू कर देते हैं। जारकुताई कहता है, नहीं, मैं इसे तुमको नहीं दूंगा। काराबे कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। ओल्गन कहती है, तौबा तौबा, वो आपका बच्चा नहीं था अम्मा। फिर जारकुताई कहता है, जब से आप आई हैं हम उस हैरान रह जाता है। ओल्गन और काराबे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। यह सुनकर जारकुताई जैसे ही उस हुक्मनामे को पकड़ने लगता है, तो उस्मान साहब कहते हैं, अदलो इंसाफ से हुकूमत करना। और जारकुताई निहायत खुश हो रहा होता है और कहता है, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूँगा हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है। उस्मान साहब कहते हैं, तुम भी जीते रहो। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, सरदारान तुम सब इधर आओ। इसके बाद सब सरदारान उस्मान साहब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब एक सिपाही को कहते हैं, वो लेकर आओ। फिर वो सिपाही कई परचम लेकर आता है। उस्मान साहब एक परचम उठाते हैं और कहते हैं, आज से हम एक परचम तले मुत्तहिद होंगे। चूमता है और कहता है, जैसे आपका हुक्म हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, जीते रहो। इसके बाद बुरान पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद उस्मान साहब कोहनूर को बुलाते हैं। कोहनूर उस्मान साहब एक और हुक्मनामा निकालते हैं और कोहनूर को देते हुए कहते हैं, कोनो इसार किला अब से तुम्हारी मलकियत है कोहनूर। कोहनूर जैसे ही उसे पकड़ने लगता है, तो उस्मान साहब कहते हैं, हुस्नो सलूक से हुकूमत करना। जिस पर कोहनूर कहता है, मैं आपकी अमानत की हिफाजत करूँगा हजूर। और उस्मान साहब का हाथ चूमता है। उस्मान कहता है, जीते रहो।
इसके बाद उस्मान साहब जारकुताई की जानब देख कर कहते हैं जारकुताई। जारकुताई आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें घर दूंगा, एतबुल्लू अब से तुम्हारी मलकियत है। यह सुनकर जारकुताई वो एक आज़ाद रियासत का हिस्सा हैं। इसी दौरान भाई सुंगर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और कहता है हुजूर, सुल्तान मसूद की तरफ से खबर आई है और एक पैगाम उस्मान साहब को देता है। उस्मान साहब वो पैगाम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और नहायत खुश हो जाते हैं और कहते हैं माशाल्लाह, जीते रहें सुल्तान मसूद। फिर उरहान पूछता है क्या हुआ हुजूर। उस्मान साहब उरहान को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं बेटा, हमें खुशखबरी मिली है, अच्छी खबर है, हमारे पास वो खबर है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी तरफ बुरसा में लियो तैकफुर वेलस के कमरे से बाहर आता है। इसी दौरान एक कमांदार वेलस से मिलने जा रहा होता है, जिसको रोक कर लियो कहता है कमांदार तैतुलूस, आप जल्दी में क्यों हैं। जिस पर वो कमांदार कहता है मैं तैकफुर वेलस के लिए एक अहम खबर लेकर आया हूँ। लियो पूछता है ये क्या खबर है, तो कमांदार कहता है कोनिया से जासूसों ने खबर भेजी है, उलमा का एक ग्रुप उस्मान से मिलने के लिए जा रहा है। यह सुनकर लियो कहता है वो कभी नहीं पहुंच पाएंगे, फ़ौजों को तैयार करो, ज़्यादा फ़ौज को तैयार मत करना, चंद माही लोगों को तैयार करो, हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। जिस पर कमांडर तैतुलूस कहता है क्या हम इसके बारे में तैकफुर को आगाह नहीं करेंगे। लियो कहता है नहीं, हम उनको खून में गर्क करेंगे, एक बड़ी फ़ौज और तैकफुर की ज़रूरत नहीं है, चलो, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दुर्सन फ़की और दूसरे उलमा का काफ़िला यानी शहर को जा रहा होता है। तो दुर्सन फ़की उनसे कहता है हमारा रास्ता मुश्किल है लेकिन खूबसूरत है, हम एक लफ्ज़ सीखेंगे और जो लफ्ज़ सीखेंगे वो मिलकर जुमला बनाएंगे, सरहदें इल्म का घर होंगी। सब कहते हैं आमीन। फिर दुर्सन फ़की कहते हैं वो शमा जो हमने कोनिया में रोशन की थी वो उस्मान साहब की सरदारी को मजबूत करेगी। सब कहते हैं इंशाल्लाह, और फिर आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर में ओलगन खतून की वालदा काराब बकरा लेकर जारकुताई के सामने पहुंच जाती है और जारकुताई को कहती है क्या तुम गरबूज अलब को घास खिलाने ले जा रहे, ज़रूरत है, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, तुम पहले बड़े हो जाओ, तुम हर जगह पर जाओगे। इसके बाद यानी शहर का मंजर दिखाया जाता है। सुंगर सिपाही साथी सिपाहियों के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है तमाम सरदारान सगोत पहुंच चुके हैं, वो उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। इतने में तुरहान पूछता है शामिल वो फ़ौज कब तक हमारी सरजमीनों पर पहुंचेगी। शामिल कहता है हमारे जासूस उनका पीछा कर रहे हैं भाई, हमें जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह। फिर भाई सुंगर कहता है हमारे सरदार ने उनको हमारी सरजमीन पर दफन करने का अहद कर रखा है, यकीनन उनके पास कोई ना कोई हिकमत अमली होगी, इसलिए उन्होंने तमाम सरदारान को सगोत बुलाया है, जल्द ही हमें पता चल जाएगा। इसके बाद वो सब बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नेमान की करारगाह पर असरी गुल की जासूस को नेमान के सामने लाया जाता है तो वो उस्मान साहब इसरार करता है आपकी सलामती के लिए बुरान को भेजना ज़रूरी है। इतने में फ़ातिमा अपनी छोटी बहन हलीमा को उठाए अंदर आ जाती है तो उस्मान हलीमा को उठाकर उसे प्यार करने लग जाता है। फिर फ़ातिमा कहती है क्या आप हमें याद नहीं करते बाबा, तो उस्मान कहता है क्या ऐसा हो सकता है भला, जब भी आपको नहीं देखता तो मुझे बेचैनी सी हो जाती है। फ़ातिमा कहती है आप हमेशा मेरे भाइयों को जंग पर ले जाते हैं, हमें कभी नहीं लेकर जाते। फिर उस्मान कहता है देखो हलीमा अभी छोटी है, तुम्हें इसको देखने और इसका ख्याल रखने की सुबह पहनाती है। उस्मान साहब वो सरदारी लिबास पहन लेते हैं। इसके बाद बाला खतून उस्मान साहब को पगड़ी देती है तो उस्मान साहब उस पगड़ी को अपने सर पर रखते हैं और उसे बांधते हैं। इसके बाद उरहान और अलाउद्दीन उस्मान साहब की तलवार और खंजर उठाते हैं और उन्हें पकड़ाते हैं। इसके बाद नीचे सराय में तमाम सरदारान और उस्मान साहब के सिपाही जमा हो चुके होते हैं, वो सब उस्मान साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसी दौरान पीछे से दुर्सन फ़की की आवाज़ आ रही होती है। दुर्सन फ़की दुआ मांग रहे होते हैं या इलाही अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत को माफ़ फरमा, या रब्बुल आलमीन उस्मान गाजी की सल्तनत को मुबारक फरमा, आमीन। सब कहते हैं आमीन। इसके बाद बुरान बाहर आता है और कहता है होशियार उस्मान साहब आ रहे हैं। यह सुनकर सब सिपाही अब बढ़ाते रहेंगे, हम चलेंगे और मज़लूमों के लिए इक़दामात करेंगे, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।
इसके बाद बहिंदर कहता है, हजूर हमने तैकफुर और बजंतीनी फ़ौज दोनों को निकाल दिया, लेकिन वेलस अब भी ज़िंदा है। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, उसे ज़िंदा रहने दो, हमने बजंतीनी फ़ौज को शिकस्त दी, हमने बजंतीनियों के पाँव तोड़ दिए, अब से वो हम पर हमला नहीं कर सकेंगे। अगर वो दोबारा हम पर हमला करने की कोशिश करते हैं फिर उनका सामना हमारे किलों में सबसे ज़्यादा हुनरमंदों से होगा। उस्मान कहता है, मुझे बताओ हमने ये किले क्यों लिए? इंसाफ कायम करने के लिए। उस्मान कहता है, हम वो किले उनको देंगे जिनके साफ होने पर हमें ज़रा बराबर भी शक नहीं है। इसके बाद उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और एक सिपाही को कहते हैं, वो छोटा संदूक लेकर आओ। इसके बाद एक सिपाही वो छोटा बॉक्स लेकर वहाँ आ जाता है। अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। इसके बाद उस्मान साहब बाहर आ रहे होते हैं तो सिपाही कह रहे होते हैं, वो गाजियों का गाजी उस्मान, जालिमों को तोड़ने वाला, मजलूमों का हामी उस्मान, काफरों के दिल चीरने वाला उस्मान, ये अब आज़ाद रियासत बनने का वक्त है। तमाम सिपाही अपनी तलवारें ढालों के साथ बजाना शुरू कर देते हैं और बुलंद आवाज़ में कहते हैं, उन्होंने जालिमों से उनके जुल्म का बदला लिया, उन्होंने कबाइल से शहर बनाए और दीवान शुरू किया। सरदार उस्मान, अब आज़ाद रियासत बनने का वक्त आ